और इसी पर अधिक जानकारी के लिए प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जबलपुर से लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, देखिए बहुत सारी समझाइश दी गई, प्रशासन द्वारा समझाइश दी गई, लोगों को समझाया गया कि कम से कम पटाखे जलाएं और कोशिश करें कि ना ही जलाएं, फिर भी लोगों की यहाँ पर बड़ी लापरवाही सामने आई। प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई, आखिर कहां चूक रह गई जो ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है? देखिए तो बेशक एनजीटी में भी कहीं ना कहीं याचिका दायर हुई थी दीपावली के ठीक पहले, और एनजीटी ने भी एक विस्तृत आदेश जो है वो न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर पूरे देश के लिए जारी किए थे। स्पष्ट कहा गया था कि जिन जिन स्थानों पर जो पीएम का लेवल पिछले साल पुअर था वहां पे पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा और सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाए जाएंगे। लेकिन देखा हमने, देखिए ये जागरूकता का विषय है, तो हम जोर जबरदस्ती करेंगे या फिर कड़ाई से पालन कराना भी चाहे तो भी मुश्किल होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा पर्व कहा जाता है दीपावली, और लोगों ने जमकर पटाखे जलाए। बहरहाल अच्छी बात यह थी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रदूषण का स्तर उतना खराब नहीं पहुंचा, क्योंकि जबलपुर सबसे प्रदूषित शहर था पिछले साल, जहां पीएम 2.5 का लेवल 400 के पार था। इस बार 244 दर्ज किया गया है। सबसे प्रदूषित शहर जो है सिंगरौली दर्ज किया गया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, जहां 276 जो है 2.5, यानी जो पीएम का लेवल सबसे जो महीन तत्व होते हैं 2.5 में, ये जो कि बेहद घातक कहे जाते हैं आपके लंग्स के लिए। और अमूमन बीते 2 सालों में हमने देखा है कोविड ने जो कहर बरपाया है, सबसे ज्यादा लंग्स ही प्रभावित हुए हैं। इसका आगे जाके क्या असर हेल्थ में पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी खतरनाक स्तर पर जो है प्रदूषण पहुंच चुका है। जिस प्रकार से कयास भी लगाए जा रहे थे कि ग्रीन पटाखे चलाएं तो शायद उतना प्रदूषण नहीं फैलेगा, लेकिन लोग नहीं माने और पटाखे जो है जमकर जलाए गए और वातावरण पे यही भारी पड़ा। और आंकड़े हमारे सामने हैं, जो 4 प्रमुख शहर है, इंदौर कहीं ना कहीं बाउंड्री पे ही दर्ज रहा, 197 वहां पर पीएम 2.5 का लेवल दर्ज किया गया था। लेकिन फिर भी अगर बात करें ग्वालियर की, भोपाल की, जबलपुर की, यहाँ सांस लेने लायक हवा नहीं है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक। बहरहाल जो भी हो, चिकित्सक यही सलाह दे रहे हैं कि 1-2 दिन अभी फिलहाल घरों के बाहर ज्यादा ना निकले जिन्हें लंग्स की प्रॉब्लम है या लंग्स का इशू है। देखिए प्रतीक, यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पर खुद लोगों ने न्योता दिया है अपनी जान को जोखिम में डालने का, जिस तरह से, पर बात यहां पर यह भी उठती है कि जिस तरह से ग्रीन पटाखों की बात की गई, प्रशासन इतना मुस्तैद था, तो आखिर जब पटाखों की बिक्री हो रही थी तब कहां था प्रशासन? तब ध्यान क्यों नहीं दिया गया? या कल किस तरह के पटाखे सबसे ज्यादा जलाए गए जबकि दूसरे पटाखे जलाने के लिए मना किया गया था? उस बारे में क्या जानकारी है इस वक्त? देखिए तो अमूमन हमने हर प्रमुख शहर में यही देखा कि चूंकि भावनाएं जुड़ी रहती हैं दीपावली पर, इसलिए उतनी सख्ती तो नहीं की गई। बहरहाल कागजों में जरूर सख्ती की बात की गई, तमाम दिशा निर्देश और आदेश निकाले गए, लेकिन धरातल पर इस प्रकार की सख्ती हमें नहीं दिखी। बाकायदा पटाखे बेचे, पटाखों की बिक्री बाकायदा होती रही और रात 3-3 बजे तक पटाखे बेचे गए। बहरहाल पटाखों का क्या पैमाना था, क्या वो ग्रीन पटाखे थे या नहीं थे, इसकी जांच किस स्तर पर हुई होगी आप और हम समझ सकते हैं। नतीजा सामने है, पीएम लेवल बतला रहा है कि प्रदूषण जमकर हुआ है, लोगों ने जमकर पटाखे जलाए हैं, पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया। बहरहाल जो भी हो, एहतियातन अब आगे हमें एहतियात बरतनी होगी। चिकित्सक यही सलाह दे रहे हैं। कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गए और जो लोगों को करना था वो तो लोग कर गए, और जिस तरह से हवा खराब हुई है आने वाले समय में बहुत भारी पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया प्रतीक जानकारी को साझा करने के लिए। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी किए जाने के बाद थोड़ी राहत मिली है। रायपुर में पेट्रोल की 101.76 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 97.78 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पेट्रोल की कीमत 5 रुपए और डीजल 12 रुपए कम हो गई है। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कीमतों में आई कमी नाकाफी बता रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार टैक्स यूपीए सरकार के समय के बराबर आए। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है और अब प्रदेश सरकार को भी वैट कम करना चाहिए। टैक्स है वो 9 रुपये के आसपास था, आज जो टैक्स है वो 27 रुपये और 32 रुपये तक के बढ़ गया है। तो पहले तो उस स्तर में ले आए। हमने तो यदि रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी कहे तो जितना वो वेट उन्होंने तय किया था उससे 1 पैसा हम लोगों ने वृद्धि नहीं की 3 सालों में, वही के वही है। तो एनडीए गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि जो यूपीए सरकार में जितना टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी जिसमें लगती थी, उसी स्तर पे ले आए। पेट्रोल आपके 50 और 60 रुपए में मिलेंगे, तो पहले ले आए उसको, उतना कर ले जितने यूपीए सरकार के समय था, तो निश्चित रूप से कम हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें कम किया तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के टैक्स में कमी आएगी ही, उसमें तो कोई अंतर हो ही नहीं सकता। नोटिफिकेशन देखें आप, भाजपा शासित राज्यों में घटा दिए बोल रहे हैं, लेकिन एक नोटिफिकेशन किया है। कल तो वैसी छुट्टी थी, कब नोटिफिकेशन हो गया? मुझे एक नोटिफिकेशन दिखाएं।
मैं बिल्कुल कहता हूँ पेट्रोल और डीजल के भाव कम होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार इसके खिलाफ आंदोलन करती रही है और हमारी मांग आज भी है कि जो यूपीए सरकार में 2014 के पहले तक के जितना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था उसमें उतने ही उसमें उस ड्यूटी के स्तर पे ले आए, हम उसका स्वागत करेंगे। ये 5 रुपये का वो तो लॉलीपॉप है, पहले 30 रुपये बढ़ा दो फिर 5 रुपये कम करो, ये नहीं चलेगा। आपको वो उतना ही मिले आना पड़ेगा 9 रुपये में। पेट्रोल और डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी क्रमशः 5 रुपया 10 रुपया कम किया है वह पर्याप्त है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया था वह 10 गुना बढ़ाया था। 3 रुपये जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी उसको लगभग 30 रुपये और 33 रुपये लेना शुरू किया था और यह बोला था कि जैसे ही स्थितियां सामान्य हो जाएगी एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया जाएगा। आज जब केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम की गई है तो वह लगभग 1/3 कम की गई है, जबकि अभी भी 2/3 बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार वसूल रहा है और पिछले 2 साल से वसूल रहा है। यह जनता के साथ नाइंसाफ़ी है। निसंदेह पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे और जनता की जो लगातार मांग आ रही थी उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है। राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वेट के दाम को कम करे। राज्य सरकार एक तरफ उत्सव पे उत्सव मनाकर लाखों करोड़ों रुपए का अपव्यय कर रही है। अब अपनी जिम्मेदारी से राज्य सरकार भी बच नहीं सकती है। बिना किसी देरी के राज्य सरकार को भी वेट के दाम को कम करना चाहिए, जिससे बहुत हद तक महंगाई में निजात मिलेगी और आम जनता को राहत मिलेगा। ये विषय राजनीति का नहीं है, ये जनहित